की ओर लिए चलते हैं और बात करते हैं राजनीति में युवाओं की नई पीढ़ी की। राजनीति में फ्रेश ब्लड वाले युवा राजनीति में आए ताकि परिवारवाद देश से समाप्त हो सके। ये बात स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कही थी। उन्होंने कहा था कि 1 लाख ऐसे लोगों को जोड़ने का प्रयास होगा जिनके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में ना हो। प्रधानमंत्री के इस मिशन में अहम भागीदारी निभाने के लिए मध्य प्रदेश भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। राजनीति में युवाओं की नई पीढ़ी, 1 लाख नए युवाओं को राजनीति से जोड़ने का पीएम मोदी का आह्वान। जिन युवाओं का कोई रिश्तेदार राजनीति में ना हो, ऐसे लोगों को राजनीति में लाना चाहते हैं पीएम। मध्य प्रदेश भाजपा संगठन ने नए युवाओं को राजनीति से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश भाजपा का प्रयास ऐसे लोगों को जोड़ा जाए जिनका दूर दूर तक कोई राजनीति से ना हो नाता। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि भारत की राजनीति में ऐसे नए लोगों को लाने के प्रयास किए जाएंगे जिनके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में ना हो। यानी कि स्पष्ट है कि देश में परिवारवाद की राजनीति को खत्म करने का संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया और देश की भारतीय जनता पार्टी उस मिशन पर लग गई। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है उसने इसको लेकर रोड मैप बनाना भी शुरू कर दिया है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि यदि ऐसा हो जाता है तो देश में एक नई राजनीति की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि 1 लाख नए लोगों को राजनीति में लाया जाए, इस ओर प्रयास होंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि ये लोग जरूरी नहीं कि एक ही दल में आए, वे जिस दल में चाहें उससे जुड़ें। इससे साफ है कि प्रधानमंत्री की मंशा ये नहीं है कि केवल भाजपा में ही नए लोग आएं। इस मिशन को पूरा करने के लिए सभी दलों को आगे आना होगा। मध्य प्रदेश के भाजपा संगठन ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। आगामी दिनों में भाजपा का सदस्यता अभियान भी शुरू हो रहा है। मुद्दा इस बार केवल नए सदस्य जोड़ने का नहीं बल्कि ऐसे लोगों को सक्रिय राजनीति में लाने का है जिनका दूर दूर तक कोई राजनीति में ना रहा हो। ऐसे में मध्य प्रदेश में भाजपा ने इसके रोड मैप पर काम भी शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर भी भाजपा पर सवाल खड़े कर रही है। राजनीति में लोगों को लाया नहीं जाता बल्कि वो देश प्रेम की भावना से, समाज सेवा की भावना से, स्वप्रेरणा से आते हैं। अपने सैकड़ों बड़े नेताओं के पुत्र पुत्रियों को विधायक, मंत्री और सांसद बनाने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो आम परिवार के लोगों को राजनीति में लाएगी तो ये सुनकर हंसी आती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आगामी समय में 1 करोड़ देश के अंदर नए जनप्रतिनिधि, वो पंच होंगे, सरपंच होंगे, सांसद होंगे, विधायक होंगे। इतने विजन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को कहा है, तो उस टारगेट को हम पूरा करेंगे। राजनीति के जानकारों को भी लगता है कि देश में इससे पहले भी जो लोग सामान्य परिवारों या संघर्ष करके राजनीति में आए, उन्होंने देश के लिए बेहतर काम किया है। जब सामान्य परिवारों से अलग अलग अनुभवों के साथ जीवन की चुनौती से जूझकर जो लोग आगे बढ़ते हैं वो बड़ा बदलाव लाने का काम करते हैं। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री इससे राजनीतिक परिदृश्य को बदलने के लिए उन नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने आगामी दिनों में शुरू हो रहे सदस्यता अभियान से पहले ही सदस्यता अभियान टोली को समाज में कैसे कैसे लोगों को जोड़ना है, इसका प्रशिक्षण देना भी बुधवार से शुरू कर दिया है। साथ ही राज्य में अपने सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों को भी उनके कद और पद के हिसाब से लक्ष्य तय कर दिए गए हैं। देश में परिवारवाद की राजनीति खत्म हो, नए विचार, नए युवा लेकर आएं और देश की राजनीति को साफ सुथरा करें, ये तो सभी चाहते हैं, लेकिन कोशिश सभी राजनीतिक दलों को अब गंभीरता से करनी होगी। उम्मीद कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के इस आह्वान से न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि दूसरे राजनीतिक दल भी गंभीरता से इस पर विचार करेंगे और भारत की राजनीति की तस्वीर को बदलने की कोशिश में साथ देंगे। कैमरामैन गौरव निरगुड़कर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। अगली खबर